हेलो बच्चों, देखो हम लोग प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने एक टॉपिक को कंप्लीट किया था। दैट इज़ कि अगर हमारे पास कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल हो और वो डाइलेक्ट्रिक जो था ना वो पूरी तरीके से फिल था, तो अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है या फिर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको ये गिवन हो ना कि डाइलेक्ट्रिक कुछ पार्ट में यानी पार्शियली फील्ड है डाइलेक्ट्रिक, तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे या उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, उस कंडीशन पे हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा, तो सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। और मैं सवाल पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक सवाल का जवाब देंगे। कैपेसिटेंस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका यूनिट हम लोगों ने बोला था फैरेड। आपको बताना है मुझे कि कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, उनके लिए ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि उसके बारे में प्रिपेयर करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर उससे बताएंगे या फिर बताएंगे जरूर से कि क्या है। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन शुरू करते हैं बारी बारी से। हमारे पास यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर प्लेट है, तो मैं फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ बहुत तेजी से। ये रही आपकी कैपेसिटर प्लेट, ये कैपेसिटर प्लेट है, ये रही पॉजिटिव साइड वाली और ये है आपके पास निगेटिव साइड वाली। अब करना क्या है, आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करना है, तो डाइलेक्ट्रिक मैं फिल कर देता हूँ। और डाइलेक्ट्रिक अभी मुझे फिल करना है पार्शियली, तो मैंने फिल कर दिया है पार्शियली उसको, और पार्शियली फिल कर दिया है। और पार्शियली फिल करने के बाद बोला कि ये जो मैंने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है इसका थिकनेस है आपके पास सिंपली कितना है, थिकनेस T। ठीक, ये जो दोनों प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग ट्रीट करते हैं कितना, कैपिटल D, सॉरी स्मॉल d। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं, आपके पास ये है कैपेसिटर प्लेट, ये वाली पॉजिटिव साइड वाली और ये निगेटिव साइड वाली। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। ठीक, दोनों कैपेसिटर प्लेट, एक पॉजिटिव वाली और एक निगेटिव वाली। ये जो पॉजिटिव वाली है इसके पास रहता है आपके पास दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। इसके पास कितना रहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो हमने फिल किया है उसका थिकनेस कितना है, T। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, D। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। और मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है दैट इज कैपेसिटेंस। तो आपके पास सिंपल सा छोटा छोटा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो अगर आपके पास यहां से पॉजिटिव से फील्ड लाइंस चल रही तो फील्ड लाइंस कैसे चलेंगी, दैट इज पैरेलल, कुछ इस तरीके से ही। कौन चल रहा है, ये फील्ड लाइंस। अब ध्यान देते हैं फटाफट बहुत जल्दी जल्दी। यहां पर जब भी हमारे पास कितने रीजन में ऐसा फील्ड है जहां पर मीडियम क्या है, वैक्यूम, यानी फील्ड यहां पर क्या है, यहां पर या यहां पर है क्या, वैक्यूम, यहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, तो यहां के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ई नॉट से। तो हम लोग सिंपली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितना, दैट इज सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। और अगर यहां पर जो भी मीडियम है, मीडियम में यानी यहां पर कितना है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी कितना है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, दोनों जगह पर कितना है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं पूरे सेक्शन में पूछूं कि आपसे मैं अगर पोटेंशियल निकाल के पूछूं कि पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल आप क्या बताएंगे, पोटेंशियल बताएंगे नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल बताएंगे, लिखेंगे V इक्वल टू क्या लिखेंगे, जितना भी आपके पास वैक्यूम में पोटेंशियल है प्लस जितना आपके पास पोलराइजेशन के बाद पोटेंशियल है। ठीक, मैं ट्रीट करता हूं कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मीडियम में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं EM से। एक छोटी सी कहानी याद रखेंगे कि अगर मैं आपको पास सिंपली बोलूं, क्या बोलूं, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, तो आपको लिखना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं K से। K इक्वल टू लिखते हैं परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और अगर मैं इसको फील्ड के टर्म में लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, तो आपको लिखना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को में किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा इन बिटवीन स्पेस के, फ्री स्पेस के टर्म में। बस यही करने वाले, यानी पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला कैपेसिटेंस का होता है कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक, पॉजिटिव इस प्लेट पर चार्ज कितना है, दैट इज Q, इस पर कितना है Q,
कैसा है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कैसा है माइनस, बस सेट कर दिया जाए। तो पोटेंशियल निकालना है, पुट कर देना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो पोटेंशियल अगर मैं यहाँ पर पूछूं तो यहाँ पर कितना है, दैट इज इन कहाँ पर, फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में लिखेंगे दैट इज ई नॉट इंटू कितना, दैट इज डी माइनस टी। कैसे आया, हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू लिखते हैं E इंटू डी। अब देखो जरा, यहां पर फ्री स्पेस कहाँ है, इसमें और इसमें, तो टोटल कितना है d, ये कितना है t, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये और ये मिलाकर बचा है d माइनस टी। वही मैंने किया यहाँ पर। प्लस कितना करेंगे, प्लस पोलराइजेशन वाले में देख लेते हैं। पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे ई एम इंटू क्या कर देंगे, टी कर देंगे, क्योंकि थिकनेस इसकी कितनी है, टी है। बस इतना सा काम है, इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास, नेट पोटेंशियल। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा, ई नॉट इंटू डी माइनस ई नॉट इंटू टी प्लस ई एम इंटू कितना, टी। ई एम की जगह पर कितना सेट करना है, अगर मैं यहां से निकालूं तो ई एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एम इक्वल टू आ जाएगा दैट इज ई नॉट अपॉन के। सेट कर दीजिए, यहां से लिख सकते हैं ई नॉट इंटू डी माइनस ई नॉट इंटू टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू कितना, टी। बस फॉर्मूला आ चुका है आपके पास। पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा, ई नॉट को सभी जगह से कॉमन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक, पोटेंशियल निकल चुका है। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में सेट कर देते हैं। कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। चार्ज कितना है, Q अपॉन कितना कर दें, दैट इज V। V कितना रखेंगे, दैट इज दिस। तो आपके पास सिंपली रखना है कितना, देखो दैट इज रखना है ई नॉट डी माइनस टी प्लस कितना, टी अपॉन के। ठीक है, अब ई नॉट का वैल्यू क्या है, ये रहा। ई नॉट को भी सेट कर देते हैं। Q की जगह पर हम लोग क्या सेट करेंगे, Q इक्वल टू आपके पास होता है दैट इज सिग्मा इंटू ए। इसको पुट कर देते हैं तो आपके पास कैपेसिटेंस इक्वल टू आ जाए Q की जगह पर सिग्मा इंटू ए अपॉन ई नॉट की जगह पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सिग्मा से सिग्मा कट गया, बचा क्या कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख देंगे दैट इज C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना, दैट इज D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात, आपका देखो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ना क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी D में से क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। अगर आपका डिनोमिनेटर कम होगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी इस केस में भी कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आपको कंपैरिजन कराऊं तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, कंपैरिजन करा रहा हूं। देखो कंपैरिजन देखिए, अगर मैं फ्री स्पेस में रखता हूं तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फील्ड कर देता हूं तो मैं लिखता हूं C इक्वल टू के इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर मैं पार्शियली फील्ड करता हूं तो मैं लिखता हूं दैट इज C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देखो इसके केस में K के फैक्टर से इंक्रीज हो गया, इसमें जब भी हम लोगों ने किया तो ये डिनोमिनेटर अल्टीमेटली कम ही हो रहा है, यानी फिर इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी इंक्रीज ही हुआ, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम। ठीक है ना, कैपेसिटेंस कम था, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक इंक्लूड करने से थोड़ा बढ़ा, डाइलेक्ट्रिक इंक्लूड करने से पूरे में ज्यादा बढ़ गया। यानी जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक हम फिल कर देंगे उतना काम अच्छा हो जाएगा। अगर हम कंडक्टर फिल कर दे बच्चों, कंडक्टर फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा का पूरा K इक्वल टू क्या, कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट, तो भी आपके पास फैक्टर क्या आएगा, D माइनस टी का। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, वहां पर आपके पास कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा बताइए जरा। तो ये कैपेसिटेंस आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, कंडक्टर के केस में दैट इज कंडक्टर तो हमें कैपेसिटेंस मिलेगा ही नहीं कायदे से। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, दैट इज कैपेसिटेंस। और
आपके पास जितना भी केस मैंने समझाया है, ये केस को बहुत ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है।